नमस्कार, सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमें आनंदराव अरसुल के पास में जो तीसरी बार अमरावती लोकसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, 2 बार अच्छे मतों से अपनी जीत हासिल की। रिजर्वेशन में होने के कारण बाहर से यहाँ पर आनंदराव जी चुनाव लड़ने आए थे। शिवसेना की यहाँ पर सीट थी, वह सीट बाहर से आकर भी आनंदराव जी ने कायम रखी। अब तीसरी बार पुनः चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पिछली बार भी ऐसा कहते थे कि मोदी की लहर ने जीत दिलाई, इस बार भी मोदी का कितना इम्पैक्ट काम करेगा और तीसरी बार अमरावती की जनता ने आनंदराव जी को क्यों चुनकर देना चाहिए, ये आनंदराव जी के शब्द में। 2 टर्म आपको अमरावती लोकसभा चुनाव के लिए मिले हुए हैं। 2 टर्म में क्या वो सारे काम हो गए जो आपने सोचे थे और अमरावती की जनता से प्रॉमिस किए थे, और तीसरी बार में क्या काम बाकी रह गया, आप वापस चुनाव लड़ेंगे? लोकसभेची निवडणूक आणि इतर निवडणुकांमध्ये फार मोठं अंतर आहे, फार मोठा फरक आहे। लोकसभेमध्ये निवडून जाणाऱ्या माणसांकडून मोठ्या 2 गोष्टीची अपेक्षा जनतेने करायची असते। देशामध्ये आहे त्या प्रचलित कायद्यामध्ये बदल करण्याची गरज आहे का, जे जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे ते कायदे बदल करून घेणं। परिस्थितीनुसार नवीन कायदे आणण्याची गरज आहे का, ते नवीन कायदे आणणे। जे राष्ट्रीय स्तरावरचे काही प्रश्न आहेत, मग ते शेतकऱ्यांचे असतील, शेतमजुरांचे असतील, प्राध्यापक वर्गाचे असतील, डॉक्टर असतील, वकील असतील, समाजातल्या प्रत्येक स्तरातील लोकांचे जे प्रश्न आहेत त्यासाठी धोरणात्मक काही निर्णय आपल्याला घेता येतील का, आणि हे निर्णय घेण्यासाठी लोकसभा आहे। खऱ्या अर्थाने पूर्वीच्या काळामध्ये आपण जर पाहिलं असेल तर खासदाराला खासदार निधी हा विषय नव्हता, परंतु त्याला काहीतरी किंमत प्राप्त व्हावी जनतेमध्ये फिरताना त्याच्या मतदारसंघामध्ये, म्हणून केवळ 5 कोटी प्रतिवर्षी त्याला निधी मिळतो। तुलना जर आपण केली की खासदाराच्या मतदारसंघामध्ये 6 विधानसभेचे मतदारसंघ असतात आणि केवळ 2 कोटी जरी आमदाराचे धरले तर 12 कोटी त्याला त्या कार्यक्षेत्रासाठी मिळतात, ज्यासाठी फक्त खासदाराला 5 कोटी मिळतात। हे सांगण्याचं कारण की गावागावामधले रस्ते, नाले किंवा अन्य काही छोट्या समस्या यासाठी खासदार नाही आहे, परंतु तरीसुद्धा की देशाचे जसे प्रश्न आहेत, सार्वजनिक जसे प्रश्न मी सांगितलं, समाजातील विविध स्तरातील लोकांचे जे प्रश्न आहेत, तसे मतदारसंघाचे काही प्रश्न असतात जे केंद्र स्तरावरूनच आपण या ठिकाणी अंमल करून घ्यावे लागतात। आणि याची परिपूर्ण जाण की माझ्या मतदारसंघातल्या लोकांना मला खुश ठेवायचं असेल तर केंद्राच्या अखत्यारीत येणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत ते मी यांना दिल्या पाहिजेत। आवर्जून या ठिकाणी मी उल्लेख करेन की ज्या वेळेला 2009 साली मी निवडून आलो त्यावेळेला मोदी लहर नव्हती, किंवा बुलढाण्यामध्ये 3 वेळा निवडून आलो त्यावेळेला आणखी कुठली लहर नव्हती, आणि म्हणून लहरचा फायदा होतो हे निश्चित मान्य करेन, कारण मी पहिली निवडणूक 70,000च्या फरकाने जिंकलो आणि दुसरी जवळपास 1,38,000च्या फरकाने जिंकलो। मोदी लहरची त्याच्यामध्ये अर्धी भर पडली असं म्हणायला हरकत नाही, परंतु आपण प्रतिनिधित्व करत असताना किती प्रभावीपणे करतो आहोत ही गोष्ट लोक मोजतात, हा माझा अनुभव आहे। म्हणून या मतदारसंघामध्ये पहिल्यांदा निवडून आल्यानंतर मी पहिल्यांदा कॉन्सन्ट्रेट काय केलं असेल की सुरुवात आपण जशी घरापासून करायची असते तशी मतदारसंघापासून केली पाहिजे, आणि म्हणून आपल्या मतदारसंघामध्ये प्रलंबित असलेले परंतु जनतेच्या हिताचे कुठले प्रश्न आहेत, तर अतिशय विचारपूर्वक नरसिंहरावांनी जरी ते काँग्रेसचे असले तरी रामटेकचे खासदार होते, आणि अमरावती नरखेड रेल्वे लाईन ही आपल्या अमरावती जिल्ह्यातील, वर्धा जिल्ह्यातील लोकांसाठी वरदान ठरू शकते। त्याचं कारण की मुंबईवरून नागपूरकडे जाणारी रेल्वे आणि नागपूरवरून दिल्लीकडे जाणारी रेल्वे या त्रिकोणाला छेद देणारी जर रेल्वे निर्माण केली तर 4-4.5 तासाचं अंतर वाचतं, वेळ वाचतो, जवळपास 300 किलोमीटरचं अंतर वाचतं, आणि लोकांचे पैसे वाचतात आणि त्या लोकांची सोय होते। आणि म्हणून हा प्रस्तावित असलेला थोडंफार काम झालेला रेल्वे मार्ग जाणीवपूर्वक मी आतामध्ये काम घेतलं आणि 3 वर्षामध्ये आणि सत्तेमध्ये नसताना 2009 ते 12 मध्ये हा पूर्ण करून घेतला,
आणि आज त्या ठिकाणी चांगली वाहतूक, प्रवासी वाहतूक, माल वाहतूक सुरू झालेली आहे. अकोले मार्गाने. हां, ही माझी अचिव्हमेंट आहे. अकोला मार्गे नाही, हा अमरावती अकोला. फक्त ती मधल्या काळामध्ये काचीगुडा ही एक्सप्रेस आपण त्याच्यावरून आणली अकोल्यावरून. कारण ही काचीपुडा ही आपल्या नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी, व्यवसाय दुधाचा भाजीचा व्यवसाय करणाऱ्या लोकांसाठी आणि शाळा कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या येणाऱ्या मुलांसाठी अतिशय महत्त्वाची. रेलवे के बारे में आपने पिछली बार भी जब बताया था घोषणा पत्र में कि जो नागपुर से जाती है कोर लाइन बना के, इसकी नागपुर से जो दिल्ली वाया नागपुर होकर जाती है दिल्ली से ट्रेन, वो इस रूट से गुजरेगी. ऐसे ट्रेन का कन्वर्शन तो होना, उसकी फ्रिक्वेंसी कुछ बड़ी नहीं, बहुत लिमिटेड ट्रेन है. और इस लाइन का वो व्यवस्थापन नहीं है जो होना चाहिए था. नज़दीकी रेलवे स्टेशन से अपने उसमें जो सुविधाएं होनी चाहिए थी नहीं है. 10 साल का परेड हो गया पूरा. चंदू भाई, पहले एक मीडिया वाले ने पहले अप्रिशिएट करना जरूरी है जनता से. 87 की रेल लाइन 2002 तक 22 साल किसी ने आगे नहीं बढ़ाई थी. और रेल लाइन पूरी करना ये छोटी बात नहीं होती है, जिसके ऊपर 600 करोड़ रुपए खर्चा किया. एक लेंदी वर्क है और वो पूरा करके लेना ये आसान और छोटी बात नहीं. आसान काम नहीं, वही वो तो रेल लाइन तो पूरी की. जैसे बहुत सी रेल लाइन आई जहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है, इसका इलेक्ट्रिफिकेशन पिछली बार बाकी था, अब जब था उसके बाद में हुआ. इलेक्ट्रिफिकेशन भी हुआ, यानी सिलसिला चालू है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस चालू है. दूसरा फायदा ये हुआ, वलगांव से एक लाइन इंडिया बुल, अभी रतन इंडिया बोला जाता है, उसको जोड़ा गया. तो एक बड़ी जो हमारी थर्मल कोल पावर प्रोजेक्ट वहाँ है, उसको भी उसका फ़ायदा हुआ. अभी तो बंद है ना. अभी देखो, आता प्रोजेक्ट बंद है ये तो सवाल नहीं हो सकता है यार. लाइन लिखा है आपने, नहीं लाइन तो दे दिया. मैं आपसे पूछ रहा था कि जो कोर लाइन आपने पिछली बार घोषणा की थी कि नागपुर से जाने वाली ट्रेन इधर से जाएगी, मैं उसके बारे सुनो ना, वहाँ भी मैं आ रहा हूँ, लेकिन पहले एक एक बात तो कंप्लीट करो कि जैसी रेल लाइन बिठाई गई. इंडिया बुल में आपने कहा था लाइन, इंडिया बुल के जो लाइन जाती है उसका अमरावती क्या फायदा? मैं व्यक्तिगत पूछा, अमरावती की जनता को क्या फायदा? क्यों नहीं फायदा? नहीं, कोल की लाइन गई भी है. हाँ, उसका अमरावती की जनता को क्या? नहीं, ये फैक्ट्री की नहीं, ये लाइन अगर नहीं होती तो फैक्ट्री को लाइन नहीं जाती थी. और फैक्ट्री को अगर लाइन नहीं जाती है तो कोल जो चंद्रपुर भंडारा से लाते हैं या छत्तीसगढ़ से लाते हैं, वो लाना आसान नहीं था. नहीं, वो कंपनी का प्रॉब्लम है ना. प्रॉब्लम कंपनी ने जब लाइन डाली तो वो तो सारी चीजें देखो, फिर आप समझ के ले लो. नहीं चंदू भाई, ये गलत नहीं, जनता की बात छोड़ो. नहीं हो सकता जनता के सामने जाना है तो क्लियर जाना है. मैं वही तो पूछ रहा हूँ. तो ये इंडिया बुल किसके लिए लाया? जनता के लिए. जनता की आप बात करो तो ये उसके फायदे के लिए, जनता के लिए कोई फायदा के नहीं. आपने भी कहा कि इंडिया बुल को पानी जा रहा है, खेती का पानी जा रहा है, वो प्रोजेक्ट की यहाँ जरूरत नहीं थी. आपका भी कहा हुआ कि बिल्कुल नहीं. एक अकेला आदमी मैं हूँ, सभी का विरोध था इंडिया बुल को, मैं अकेले लड़ा. आपने कहा उसमें कि खेती का पानी इसको नहीं जाने दिया. अपर वर्धा नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है. पानी इसका जाएगा कहाँ से? नहीं जाएगा. अपर वर्धा का पानी जो है उसका रिजर्वेशन 4 डिवीजन में होता है. खेती के लिए होता है, पीने के लिए होता है, इंडस्ट्री के लिए होता है, रिजर्व रखा जाता है, और 5वां बाष्पीभवन भी गिना जाता है. बिल्कुल. तो ये सभी बातें ध्यान में लेके जब ये अपर वर्धा की बात उठा के लोगों ने विरोध किया था, मैंने वो विरोध वाले को विरोध किया था कि ये पानी अपर वर्धा का खेती का या पीने का पानी नहीं जा रहा है, जो इंडस्ट्री के लिए रखा है रिजर्व उसमें से आ रहा है. एंड दिस इज द फैक्ट. पहली बात, ये इंडिया बुल किस लिए चाहिए? हमें कुछ रोज़गार उपलब्ध हो, रोज़गार के ऊपर रोज़गार उपलब्ध हो. अगर कोल से जो रक्षा मिलती है उसकी भी बीट बनती है, वो भी कुछ 4-2-20 लोग को तो काम मिला है. जो लोड अपलोड करना है कोल, बहुत से लोग को मिला है. पहले ट्रक से लाते थे, ट्रक वाले को बिजनेस मिला है. अब ट्रेन में चलेगा, ट्रक वाले बिजनेस खत्म हो गया. अरे ट्रक से आने के बाद भी लोडिंग अनलोडिंग होता है ना. आप तय करके अगर आए हैं, मैं खुली बात नहीं करता हूँ. नहीं, हर बात को गलत तरीके से क्रॉस करेंगे ना. नहीं चंदू भाई, गलत तरीके से आप कर रहे हैं कि अमरावती की जनता को क्या बेनिफिट. मुझे लग रहा नहीं तो आप उसको समझा के दीजिए. मैं क्या बोल रहा हूँ?
मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ तो आप वही तो। उसको अमरावती की जनता ये प्रोजेक्ट नहीं लाया क्यों? व्यक्तिगत मेरा प्रश्न तो नहीं, ये देखो, जनता को भी मैंने इसके व्यक्तिगत मेरा पहले प्रश्न बहुत नहीं दफा है कोई भी। समझाया है। जो चीज पूछनी है आपको जनता को बतानी है। जनता ने मुझे इसलिए तो अप्रिशिएट किया था, सभी लोग प्रतिनिधि विरोध कर रहे थे, मैं उसका समर्थन कर रहा था, और जिन्होंने विरोध किया उन्होंने पैसा लेके मुंह बंद किया। मैंने 10 रुपये लिए नहीं उनसे। मुझे मेरे दिमाग की ये बात थी कि मेरे रोजगार, कुछ ना कुछ लोग को रोजगार मिले, और कुछ ना कुछ, मैं 100% नहीं, ठीक है ना, एक को भी मिला। हाँ, रोजगार। हाँ। बिल्कुल। कोल पावर यूनियन, हमारा एक एग्रीमेंट बना था उसी टाइम कि 33 पैसे यूनिट से हमारे जनता को बिजली मिलेगी। अभी दुर्भाग्य है कि कोल बीच में जो घोटाला हुआ, कोल घोटाला तो बहुत बड़े पैमाने पे हुआ, 1,36,000 करोड़ जो कोल ब्लॉक में हुआ। इसी कारण कुछ दिन वो बंद पड़ी फैक्ट्री। सरकार से एग्रीमेंट है, अगर फैक्ट्री को अगर कोल नहीं मिला तो सरकार पैसा देगी, और सरकार उनको दे रही है, इसलिए वो चल रही है। 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज, जो आपको पता नहीं, जनता को पता नहीं, वो मुझे हमेशा पता है। जरूर नहीं कि सबको पता रहे। हाँ, लेकिन मुझे पता है, जायजा हमेशा लेता हूँ कि कहाँ तक आया है, क्यों बंद पड़ा है, क्या हो रहा है, फिर बेरोजगार का क्या हो, रोजगार मिला उसकी क्या होगा, ये तो उसके पीछे पड़ा हूँ। हम एक ही लाइन पे जा रहे हैं कि खाली ये। अभी दूसरी बात ये है कि यही MIDC में 8 टेक्सटाइल मिल आ चुकी है, पहले नहीं थी, आई तो ये 5 साल में आई। टेक्सटाइल मिल का डबल बेनिफिट ये होने वाला है कि रोजगार कुछ ना कुछ पैमाने पे लोग को मिल रहा है। दूसरी, यहाँ अगर कॉटन तैयार होता है तो कॉटन भी अच्छे ढंग से यहाँ खरीदा जा सकता है, ये भी प्रयास हमारा है। एक रेमंड की उलन मिल आई है, वहाँ भी कोई रोजगार मिलेगा। डायनेमिक जो फैक्ट्री है, जो देश में पूरे केरल में एक है, तो प्रतिभाताई के माध्यम से जिसका सहयोग है, योगदान है, उसका नाम लेता हूँ हमेशा। हमने वो लाया था, वो लैंड एक्विजिशन हुआ है, उसका कंपाउंड वॉल तैयार हो चुका है, और गडकरी के माध्यम से डिफेंस मिनिस्टर के साथ हमने सभी MLA और MP के साथ मीटिंग की थी, और उन्होंने ये चुनाव के बाद इमीडिएटली उसका काम शुरू करने का हमें प्रॉमिस किया है। यानी उद्योग के तौर पे हमारे बेरोजगार को रोजगार देने का हम प्रयास कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात है, जनता को अवन गवन में फ़ायदा होना चाहिए, इसलिए जैसे रेल की सुविधा खाली एक नरखेड रेल्वे नहीं है कि शकुंतला का ब्रॉडगेजमध्ये अगर रूपांतर होता है तो यवतमाळ, वाशिम, अकोला, अमरावती और वर्धा 5 जिले को फ़ायदा मिलता है। तो उसके लिए 2160 करोड़ रुपए बजटरी प्रोविज़न केंद्र सरकार ने की है, उसका भी हम ब्रॉडगेज में रूपांतर कर रहे हैं। दुलघाट रेलवे जो पूर्णा होकर अकोला ब्रॉडगेज बनी थी, और ये हमारे दुलघाट से हटकर जलगांव जामोद जाने वाली थी, हमने विरोध किया। व्याघ्र प्रकल्प पहले भी था, आज है, कल भी रहेगा, और जो हमारी सुविधा हमारे आदिवासी के लिए है दुलघाट रेलवे की, वो हमेशा रहनी चाहिए। उसका डबलिंग का और ब्रॉडगेज का काम आज चालू हो चुका है। ये रेल की बात हुई। यहाँ की शटल खाली जाती थी बडनेरा तक। अभी प्रतिभाताई से हमने बात की, ये भी डॉक्टर शेखावत साहब को भी क्रेडिट में देना चाहता हूँ कि देश में मॉडल स्टेशन बनाने का काम शुरू है, तो अमरावती तोड़ने के बदले लोग की कोई हलचल है, उसको मॉडल क्यों ना बनाए। आपको याद होगा त्रिवेदी करके यहाँ रेल मिनिस्टर आए थे उसका उद्घाटन करने, तभी वही मंच पर मैं प्रतिभाताई के साथ बैठा था।